हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ आरक्षण मुद्दा के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि विशेष सत्र चला जिसमें विधेयक लाया गया, पक्ष विपक्ष का क्या बयान है, इसे जानने से पहले हम विशेष सत्र में एक दिन पहले सीएम जी का क्या भाषण दिया जिसे जानना जरूरी है। उसके साथ ही हम पहले दिन क्या हुआ जिसमें सभा के बीच विधेयक लाया गया, जिसमें हम लाए गए विधेयक में क्या क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दूसरा दिन क्या हुआ इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम है धर्मेश दोंगन, आप देख हमारा यूट्यूब चैनल DDO। लेट्स स्टार्ट। संविधान में आदिवासी जतका जनसंख्या है तेकर हिसाब से आरक्षण मिली, अनुसूचित जाति जतका का जनसंख्या है तेकर हिसाब से आरक्षण मिली। मंडल कमीशन पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण के बात करे। अभी सरकार EWS भी आरक्षण देख फैसला करे। कल ऐतिहासिक दिन रही छत्तीसगढ़ के कि ये सबो वर्ग आदिवासी 32%, अनुसूचित जाति 13%, 4% अपर क्लास 27% पिछड़ा वर्ग ये कल प्रस्ताव पारित हुई विधानसभा में। आरक्षण एमन कभू नहीं चाहत रही से 2004 से सरकार भी 2012 में काबर लागू, 8 साल ले काबर लागू नहीं करे। हमन तो देते रहे, तोरे करनी उल्टा सीधा कर रहे थे, करते तो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सके, जो बात है निरस्त हो गए। आज हमन वो कानून बनाए काम करा था, एक्ट लागू करवो, काली विधानसभा पर दिन पास हो जाए। गांव गांव फटाका फोड़ना है, मिठाई बांटना है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। आइए जानते हैं कि विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप विधेयक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बातें को देख लेते हैं। आइए चलते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक है जो कि 6 पन्नों का है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ लें। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधेयक पास किया गया जिसमें अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण मिला, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% तथा आर्थिक रूप से कमजोर को 4% आरक्षण का प्रस्ताव इस विधेयक में दिया गया। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई है जो इतनी एमपी नहीं है। इसके विधेयक प्रस्तुत हो जाने के बाद पक्ष विपक्ष में कुछ बहस हो गई जिसपे यह सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके साथ ही दूसरे दिन अब इस विधेयक को पास करने के लिए विशेष सत्र के दूसरे दिन ही पेश किया जाएगा। अब जानते हैं कि पहले सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे पहला, विधेयक की प्रमुख बातें। विपक्ष लाएगा आरक्षण अनुपात बढ़ाने का प्रस्ताव। तीसरा, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध। अगर आप 9वीं अनुसूची के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ चौथा, विधेयक पारित होते ही आरक्षण नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कैसे होगा आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 सितंबर तक प्रदेश में 68% आरक्षण था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% और EWS के लिए 10% का आरक्षण था। बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म हो गया। इसके बाद सरकार ने अपना एक नया विधेयक लाया, आरक्षण बहाल का फैसला किया। भूपेश बघेल ने गुरुवार को भानु प्रताप चुनाव में सभा में कहा, भाजपा ने कभी OBC को आरक्षण का फायदा नहीं दिया। भाजपा की गलती की वजह से आरक्षण कानून निरस्त हुआ। उसकी सरकार अब नए कानून बनाकर SC/ST वर्गों की उनकी आबादी के अनुपात एवं OBC को मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक एवं EW को संसद के मुताबिक ही आरक्षण दिया जाएगा। अब देखते हैं विपक्ष लाएगा आरक्षण अनुपात बढ़ाने का प्रस्ताव। तो आइए चलते हैं। संयुक्त विपक्ष लाएगा आरक्षण अनुपात बढ़ाने का प्रस्ताव, जिसमें आरक्षण के नए कोटे ST वर्ग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं आइए जानते हैं। संयुक्त विपक्ष को इनमें राजनीतिक मौका नजर आ रहा है। एक दिन पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा। उनका सुझाव था अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 32% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण मिलेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान हो। छत्तीसगढ़ में मूल निवासियों को 9% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। बुधवार को विधानसभा परिसर में बसपा और भाजपा भी ऐसी ही मांग के साथ आ गए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा,
सरकार इस विधेयक का राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। हम संशोधन के बारे में विधेयक का समर्थन करेंगे। विधेयक पारित होते ही आरक्षण नहीं मिलेगा। पहला, आइए जानते हैं। अगर राज्यपाल इस विधेयक पर तुरंत हस्ताक्षर कर दे और अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो उस दिन से यह लागू हो जाएगा। अगर सरकार इस कानून पर अनुच्छेद 31 के तहत राष्ट्रपति की सम्मति चाहे तो राज्यपाल के अनुच्छेद 201 के अधीन कार्यवाही के बाद बद्ध प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार करना होगा। 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाहे तो संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के चरणबद्ध प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक लंबा इंतजार करना होगा। अगर आप 9वीं अनुसूची के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह प्रक्रिया पूरी होने पर राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के अधीन विधेयक पर हस्ताक्षर के साथ ही अधिनियम की वैधता को हाईकोर्ट में कोई भी चुनौती दे सकता है। पॉइंट यह आपको जरूर जानना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी होने तक राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के अधीन विधेयक पर हस्ताक्षर के साथ ही यह अधिनियम लागू हो जाएगा, आरक्षण लागू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट में कोई भी चुनौती दे सकता है। ऐसे में इस कानून को लागू करने पर स्टे भी मिल सकता है। यानी अगर यह कानून लागू हो जाता है तो इसके साथ अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वह हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, फिर इस पर सुनवाई होगी। इस प्रकार पहला दिन विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, साथ ही साथ उन पर कुछ बहस हुई जिन्हें हमने समझा। आइए देखते हैं अब दूसरा दिन में क्या हुआ। तीसरे दिन पर बात करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। आइए जानते हैं अब दूसरा दिन क्या हुआ। चूँकि दूसरे दिन पक्ष विपक्ष में टकराव हुए जिस कारण से निर्णय आने में समय लगा, लेकिन आपको जिस खुशखबरी का इंतजार था वह खुशखबरी आ गई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया विधेयक पास हो गया, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब एसटी 13%, एसटी 32%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% दिया जाएगा। यह विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। अब यह राज्यपाल के पास हस्ताक्षर करने को जाएगा और हस्ताक्षर होने के बाद यह पूर्णतः लागू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यपाल ने पहले ही बता दिया है कि हस्ताक्षर जरूर करूँगा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने में 2 विधेयकों को सर्वमान्य से पारित कर दिया गया है। अब यह राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इसे हस्ताक्षर करने के बाद यह अधिनियम बन जाएगा। भूपेश बघेल द्वारा बधाई दी गई, आइए देखते हैं। भूपेश बघेल द्वारा ट्विटर में जानकारी देते हुए कहा कि आज आरक्षण छत्तीसगढ़ में बाकायदा एक कानून बन जाएगा। यह विधेयक तत्काल हस्ताक्षर करने के अनुरोध लेकर वरिष्ठ मंत्रीगण सदन की बैठक खत्म होने के बाद महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे। उम्मीद है कि औपचारिक रूप से यह आज रात तक पूरी हो जाएगी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कानून पास हो जाएगा। इन कानूनों से मिलेगा आरक्षण। छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक एवं शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 13% और ओबीसी के लिए 27%, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। इस प्रकार आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन था जिसमें विधानसभा में विशेष सत्र लाकर यह विधेयक को पारित किया गया। अगर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।